हो जो दुनिया सिखाती है तो अमीर कभी नहीं बनोगे। गौतम बुद्ध ने वो 5 उल्टी नीतियां बताई जो हर अमीर इंसान जानता है लेकिन किसी को बताता नहीं। इस कहानी के अंत तक तुम्हारा पैसा कमाने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। गंगा के किनारे बसा एक शांत नगर था। नगर बड़ा नहीं था लेकिन लोगों की जिंदगी भारी थी। मेहनत हर किसी की दिनचर्या थी, पर धन किसी की स्थायी संगति नहीं बन पाता था। लोग कहते थे मेहनत में कोई कमी नहीं, फिर भी पैसा टिकता नहीं। इसी नगर में एक युवक रहता था, नाम था आर्य। आर्य साधारण था लेकिन उसके भीतर एक आग थी, जीवन को समझने की, आगे बढ़ने की और उस गरीबी से बाहर निकलने की जिसमें उसका परिवार पीढ़ियों से फंसा हुआ था। एक दिन आर्य ने सुना कि नगर के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक महापुरुष ठहरे हैं। लोग उन्हें गौतम बुद्ध कहते थे वे केवल धर्म नहीं सिखाते बल्कि जीवन को देखने की दृष्टि देते हैं। आर्य के मन में एक ही प्रश्न था, अगर मैं सच और अच्छाई के रास्ते पर चलूं तो फिर गरीबी क्यों नहीं जाती। वह प्रश्न लेकर वह पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा। बुद्ध ध्यान में थे, चेहरे पर शांति थी, आंखों में गहराई। आर्य देर तक खड़ा रहा, फिर बुद्ध ने आंखें खोली और बिना देखे ही कहा, प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। आर्य ने झुककर प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं मेहनती हूं, ईमानदार हूं, किसी को धोखा नहीं देता, फिर भी धन मुझसे दूर क्यों रहता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी लकड़ी की कटोरी उठाई और गंगा का जल भरकर कहा, क्या तुम इसे पकड़ सकते हो। आर्य ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, पानी उंगलियों से फिसल गया। बुद्ध बोले, धन भी ऐसा ही है, कुछ लोग उसे कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग उसे दिखाते फिरते हैं, दोनों ही उसे खो देते हैं। आर्य समझ नहीं पाया। बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। नगर में ही एक व्यक्ति था, सुदत्त। वह भी कभी गरीब था लेकिन आज उसका नाम नगर के सबसे धनी लोगों में लिया जाता था। आर्य चौंक गया। वह तो बहुत शांत रहता है, कभी दिखावा नहीं करता। बुद्ध बोले, यही उसकी पहली नीति है जो उसे आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा, जब सुदत्त ने व्यापार शुरू किया तब उसने एक बात सीखी, हर सच हर किसी को नहीं बताया जाता। आर्य ने तुरंत कहा, लेकिन सत्य तो धर्म है। बुद्ध गंभीर हो गए। सत्य और मूर्खता में अंतर है। उन्होंने बताया, सुदत्त जब नया व्यापार सीख रहा था तब उसने देखा कि जो लोग अपनी योजनाएं सबको बताते थे वे असफल हो जाते थे। लोग उनकी नकल करते, उनकी राह में रुकावट डालते या उनका मजाक उड़ाते। एक दिन सुदत्त ने निर्णय लिया, मैं मेहनत करूंगा, सीखूंगा, लेकिन अपनी सोच हर किसी के सामने नहीं रखूंगा। वह सुबह जल्दी उठता, देर रात तक काम करता। लोग पूछते, क्या कर रहे हो। वह मुस्कुराकर कह देता, कुछ खास नहीं। आर्य ने पूछा, क्या यह छल नहीं। बुद्ध बोले, नहीं, यह आत्म सुरक्षा है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति हर किसी को अपना अगला कदम बता देता है वह स्वयं अपने पैरों में बेड़ियां डाल लेता है। लोगों की राय, ताने, ईर्ष्या, ये सब धन के सबसे बड़े शत्रु हैं। आर्य चुप हो गया। बुद्ध ने पास बैठी एक चींटी की ओर इशारा किया, देखो, दाना उठाकर ले जा रही है। क्या वह पूरे जंगल में चिल्ला रही है। आर्य मुस्कुरा दिया। बुद्ध बोले, वह जानती है अगर सबको बता दिया तो कोई ना कोई छीन लेगा। फिर बुद्ध ने आर्य से एक प्रश्न पूछा, जब तुम कुछ नया करने का सोचते हो तो सबसे पहले किसे बताते हो। आर्य बोला, दोस्तों को, परिवार को, गांव को। बुद्ध ने धीरे से कहा, और फिर आर्य की आंखें झुक गईं, फिर डर, सलाह, तुलना और अंत में मैं रुक जाता हूं। बुद्ध बोले, यही कारण है कि धन तुम्हारे पास आता है लेकिन टिकता नहीं। उन्होंने कहा, धन उन लोगों के पास टिकता है जो पहले चुपचाप सीखते हैं, चुपचाप बनते हैं और जब तैयार हो जाते हैं तब परिणाम बोलता है। बुद्ध ने आगे बताया, जो व्यक्ति अपनी योजना सबको बता देता है अनजाने में दूसरों को अपने निर्णय का न्यायाधीश बना लेता है, और जो अपने जीवन का न्याय दूसरों से करवाता है वह कभी स्वतंत्र नहीं होता।
आर्य के भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ बन भी रहा था। उसने पूछा, तो क्या मुझे किसी से कुछ भी साझा नहीं करना चाहिए? बुद्ध बोले, केवल उनसे जिनका जीवन वैसा है जैसा तुम चाहते हो। उन्होंने एक वाक्य कहा जो आर्य के मन में गूंज गया, हर मुस्कुराता चेहरा शुभ चिंतक नहीं होता। संध्या हो चली थी। गंगा के जल में सूर्य का प्रतिबिंब कांप रहा था। आर्य उठने लगा। उसने महसूस किया, पहली बार उसे जीवन का कोई ऐसा सत्य मिला है जो किताबों में नहीं लिखा। बुद्ध ने अंत में कहा, जब तुम्हारा काम बोलने लगे तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। उसके कदम हल्के थे, लेकिन मन भारी नहीं, स्पष्ट था। उस रात उसने निर्णय किया, अब वह कम बोलेगा, ज्यादा सीखेगा, कम दिखाएगा, ज्यादा बनाएगा। और गंगा की लहरों की तरह उसका जीवन भी अब चुपचाप अपनी दिशा बदल रहा था। उसकी चाल में उतावलापन नहीं था, आंखों में भ्रम नहीं था। भी आर्य अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी चाल में उतावलापन नहीं था, आंखों में भ्रम नहीं था। वह वही नगर था, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन आर्य भीतर से बदल चुका था। अब वह सुबह जल्दी उठता लेकिन किसी को बताता नहीं, काम करता लेकिन दिखाता नहीं, सीखता लेकिन जताता नहीं। नगर के लोग उसे देखकर कहते, ये तो पहले से भी साधारण हो गया है। आर्य मुस्कुरा देता। एक दिन नगर में एक बड़ा व्यापारी आया। उसका नाम था विराज। लोग कहते थे, विराज जहां हाथ डालता है वहां से सोना निकलता है। आर्य ने उसे देखा पर मिलने नहीं गया। वह दूर से उसे समझना चाहता था। कई दिनों तक उसने देखा, विराज कम बोलता था। जब लोग उससे व्यापार के राज पूछते, वह हंसकर बात बदल देता। लेकिन जब सौदा करता तो उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक होती, भावना नहीं, केवल गणना। एक दिन संयोग से आर्य और विराज गंगा के घाट पर आमने सामने बैठे। विराज ने खुद बात शुरू की, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। आर्य चौंक गया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? विराज ने गंगा की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि तुम मुझे देख रहे थे पर मेरी नकल नहीं कर रहे थे। आर्य चुप रहा। विराज मुस्कुराया, जो नकल करता है वह कभी आगे नहीं जाता। यही दूसरी नीति है, जो धन कमाता है वह भीड़ से उल्टा चलता है। आर्य ने ध्यान से सुना। विराज ने कहना शुरू किया, जब मैं गरीब था तब मैंने देखा, लोग वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। वही फसल, वही दुकान, वही नौकरी, फिर शिकायत करते हैं कि पैसा नहीं बढ़ता। उसने एक पत्थर उठाकर पानी में फेंका, लहरें बनी। विराज ने कुछ कहा, अगर तुम वही पत्थर वही फेंको जहां सब फेंक रहे हैं तो लहर अलग कैसे बनेगी? आर्य की आंखें फैल गईं। विराज बोला, धन बहादुरी से नहीं, अलग सोच से आता है। उसने बताया, जब उसने व्यापार शुरू किया तब सब मसालों का व्यापार कर रहे थे। विराज ने देखा, जहां भीड़ है वहां मुनाफा पतला है। वो वहां गया जहां कोई नहीं जाना चाहता था। कठिन रास्ता, कम प्रसिद्ध वस्तु, ज्यादा जोखिम, पर वही जोखिम उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। विराज ने उत्तर दिया, डर गरीब को सुरक्षित रखता है, अमीर को रोकता है। वही जोखिम उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। उस रात आर्य देर तक सोचता रहा। उसे याद आया, जब भी उसने कुछ नया करने का सोचा, उसने सबसे पहले पूछा, लोग क्या कहेंगे? पर उसने खुद से पूछा, अगर लोग कुछ ना कहे तो मैं क्या करूंगा? अगले दिन आर्य ने वही किया जो उसने कभी नहीं किया था। उसने नगर से बाहर जाकर काम ढूंढा। नया क्षेत्र, नई कठिनाई। पहले दिन उसे नुकसान हुआ, दूसरे दिन भी, पर तीसरे दिन उसे समझ आया, यह रास्ता कठिन है लेकिन भीड़ से खाली है। धीरे धीरे आर्य ने एक बात और सीखी, हर ग्राहक की बात सुनना जरूरी नहीं, लेकिन हर अनुभव से सीखना जरूरी है। नगर में लोग फिर बातें करने लगे। आर्य बदल गया है, घमंडी हो गया है, अब किसी से सलाह नहीं लेता। आर्य ने कुछ नहीं कहा। उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जब तुम सबको खुश करने लगते हो तब खुद को खो देते हो।
कुछ महीनों बाद आर्य की आय स्थिर हो गई। पहली बार उसके पास अतिरिक्त धन बचा। उसने सोचा अब सबको बता दूं, लेकिन तुरंत रुक गया। विराज की आवाज उसके भीतर गूंजी, जो धन की घोषणा करता है वह उसे आमंत्रित नहीं चुनौती देता है। आर्य ने तीसरी बात सीखी, हर लाभ का प्रदर्शन मत करो। नगर में एक और व्यक्ति था, केतन। वह जैसे ही थोड़ा कमाता, नया कपड़ा, नई वस्तु, नया दिखावा, तारीफ करते, पर हर कुछ महीनों में केतन फिर गरीब हो जाता। आर्य समझ गया, दिखावा धन का उत्सव नहीं, उसका अंतिम संस्कार होता है। उसने सादा जीवन चुना, कम खर्च, ज्यादा नियंत्रण। लोग समझ नहीं पाए, कमाने लगा है, फिर भी वैसा ही रहता है। आर्य जानता था, धन पहले मन में जमा होता है, फिर तिजोरी में। एक शाम वह फिर गंगा के किनारे पहुंचा। उसे लगा जैसे बुद्ध वहीं बैठे हो। उसने मन ही मन कहा, मैं समझने लगा हूं, जो उल्टा चलता है वही आगे निकलता है। गंगा बहती रही, शांत, गहरी, बिना शोर के, और आर्य के भीतर भी अब वही प्रवाह था। न दिखावा, न घोषणा, सिर्फ दिशा। आर्य का जीवन अब बाहर से शांत और भीतर से सुदृढ़ हो चुका था। नगर के लोग उसे देखते थे, पर समझ नहीं पाते थे। वह न तो पहले जैसा बेचैन था, न ही नए अमीरों जैसा उतावला। अब वह धन को लक्ष्य नहीं, परिणाम मानने लगा था। एक सुबह जब आर्य अपने काम पर निकला, तो रास्ते में उसे एक दृश्य दिखाई दिया। नगर के चौक पर कुछ लोग एक व्यक्ति को घेर कर खड़े थे। वह व्यक्ति ऊंची आवाज में बोल रहा था, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा, बस मेरी बात मानो। आर्य ठिठक गया। वह व्यक्ति था ध्रुव, वाक्पटु, तेज दिमाग और लोगों को सपने बेचने में माहिर। आर्य ने देखा, लोग उसकी बातों से प्रभावित थे। कुछ ने उसे धन भी दे दिया। आर्य आगे बढ़ गया, पर उसके मन में एक प्रश्न उठा, अगर बोलना इतना ही कारगर है, तो चुप रहकर आगे बढ़ने वाले लोग क्यों सफल होते हैं? उसी शाम उसकी भेंट एक वृद्ध व्यक्ति से हुई। नाम था अनिरुद्ध। नगर में लोग उन्हें असफल मानते थे, क्योंकि वे कभी दिखे नहीं, बोले नहीं। लेकिन आर्य ने देखा, अनिरुद्ध का घर सादा था, पर खाली नहीं। उनके चेहरे पर अभाव नहीं, संतोष था। उनसे पूछा, लोग आपको कम आंकते हैं, फिर भी आप चिंतित नहीं दिखते। अनिरुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि मैंने जीवन की सबसे उल्टी नीति सीख ली है, जिसे समझ लो उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आर्य ने ध्यान दिया। अनिरुद्ध बोले, संपद, धन कमाने की चौथी नीति है, अपनी ताकत सबको मत दिखाओ। उन्होंने कहा, जब लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, तब वे सतर्क नहीं रहते, और जब वे सतर्क नहीं रहते, तब अवसर तुम्हारे पास आते हैं। उन्होंने ध्रुव की ओर इशारा किया, वह खुद को निशाना बना लेता है। आर्य को बात भीतर तक लगी। उसे याद आया, जब जब उसने थोड़ा आगे बढ़ना शुरू किया, लोगों की अपेक्षाएं, उधार की मांग और सलाहों की बाढ़ आने। अनिरुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति हर समय अपनी क्षमता दिखाता है, उससे लोग परिणाम नहीं, सुविधा चाहते हैं। उस रात आर्य ने तय किया, अब वह अपनी सफलता को शोर नहीं बनने देगा। दिन बीतते गए, आर्य की आय बढ़ती रही, पर उसका जीवन सरल ही रहा। लोग उसे हल्के में लेते रहे, और यही उसकी ढाल बन गई। कुछ समय बाद नगर में आर्थिक कठिनाई आई, फिर व्यापार ठप पड़ने लगे। लोग घबराने लगे। ध्रुव गायब हो गया। उसके सपनों के साथ लोगों का पैसा भी चला गया। आर्य शांत रहा, क्योंकि उसने पांचवी और अंतिम नीति सीख ली थी, संकट में भी भावनाओं से निर्णय मत लो। जब बाकी लोग डर में अपने संसाधन बेच रहे थे, आर्य सोच में था। वह जानता था, डर सबसे सस्ता समय होता है। अनिरुद्ध ने एक बार कहा था, भीड़ जब भागती है, तब रुक कर देखना सीखो। आर्य ने वही किया। उसने घाटे में बिक रही चीजों को खरीदा। कहा, पागल हो गया है, पागल हो गया है। पर आर्य ने हिसाब लगाया था, भावना नहीं। कुछ महीनों बाद हालात सुधरे। जो चीजें बेकार समझी जा रही थीं, वही अब मूल्यवान हो गई।
आर्य का आधार मजबूत हो गया। अब वह केवल कमाने वाला नहीं, समझने वाला बन चुका था। एक शाम वह उसी पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां कभी बुद्ध से मिला था। वृक्ष वही था, शांति वही थी, पर आर्य ने आंखें बंद की। उसने मन ही मन कहा, मैंने सीख लिया है, धन पाने के लिए उल्टा चलना पड़ता है। दिखाना नहीं, बनना पड़ता है। भीड़ से नहीं, समझ से निर्णय लेना पड़ता है। हवा चली, पत्ते हिले, जैसे किसी ने मौन में स्वीकार कर लिया हो। आर्य उठा। अब वह नगर का सबसे अमीर व्यक्ति नहीं था। शांति वही थी, लेकिन सबसे स्वतंत्र था। और यही वह धन था जिसे कोई छीन नहीं सकता था। गौतम बुद्ध ने कभी धन से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने बस हमें यह सिखाया कि धन शोर पसंद नहीं करता, वह समझ को चुनता है। जो चुपचाप सीखता है वही चुपचाप आगे निकल जाता है। जो भीड़ से उल्टा चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। अगर यह कहानी तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गई तो समझ लेना, तुम बदलने के लिए तैयार हो, लेकिन मानती नहीं।